क्या है कैदी का क्रिमिनल बैकग्राउंड? क्या पुलिस को चकमा देगा कैदी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। 2022 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली में हमें क्राइम थ्रिलर स्टोरी देखने को मिली। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब चर्चा है कि फिल्म का सीक्वल भी आ सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक कहानी आपके लिए लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर शेखावत यानी रोनित रॉय पुलिस की गाड़ी में कैदी नंबर 471 शाका यानी अशोक समर्थ को अस्पताल ले जा रहे हैं। शाका हाफते हुए शेखावत का बेहद मजाक उड़ाता है। तब कांस्टेबल आनंद यानी दीपक डोपरियाल उसे चुप कराता है। फिर एक सुनसान जगह पर आकर अचानक धुआं धुआं फैलता है और ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं देता। उसी बीच दो लोग आकर शाका को एक वैन में बिठाकर ले जाते हैं। शाका जैसा खतरनाक मुजरिम भाग जाने के कारण शेखावत को नौकरी से हटा दिया जाता है और आनंद को कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि इस शाका का क्रिमिनल बैकग्राउंड बेहद ही खतरनाक है, उसने इससे पहले 18 खून किए थे, क्योंकि वो दहशत फैलाकर दुनिया जीतना चाहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है संजना नाम की लड़की पर। संजना यानी संजना सांघी अपने घर अकेली होती है। वो सीरियल किलर शाका को भाग जाने की खबर टीवी पर देख रही थी। तभी तूफान की वजह से लाइट जाती है। फिर वहां पर काला कोट पहना हुआ, हाथ में चाकू लिए हुए एक आदमी उसकी घर की तरफ आता है और वो शाका लाका बूम बूम यही गाना बार बार गाता है, क्योंकि इसमें शाका का नाम है। संजना को शाका लाका बूम बूम गाने की आवाज सुनाई देती है। वो कौन है कौन है चिल्लाती है, पर कोई आवाज नहीं देता और फिर खूनी उसका काम करता है। दूसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन यानी कि अक्षय कुमार क्राइम सीन पर पहुंचता है। वो देखता है कि संजना के हाथ और गले पर चाकू से वार किया है। साथ ही साथ उसके मुंह पर क्रॉस मार्क है और पास में लिखा है शाका लाका बूम बूम। फिर अर्जुन सोचता है कि एक ऐसी ही केस थाने में भी हुई थी और खूनी का पैटर्न यही था और उस मरे हुए शख्स का नाम था अमर यानी जान खान। फिर वहां पर संजना की दोस्त मीरा यानी कि रकुलप्रीत सिंह मौजूद होती है और साथ ही संजना का पड़ोसी राहुल यानी विवान शाह भी मौजूद होता है। अर्जुन राहुल से पूछताछ करता है, पर उसे कुछ खबर नहीं होती। ये देखकर अर्जुन हैरान होता है और साथ ही वो मीरा से भी कुछ सवाल पूछता है। तब वो कहती है कि मैं कुछ दिनों से बाहर थी, पर संजू टेंशन में नहीं थी, ये मुझे समझ आ रहा था। तब कांस्टेबल विष्णु यानी सुनील ग्रोवर अर्जुन से कहता है, सर खून करने का स्टाइल काफी फेमस है, क्योंकि इस तरह से तो वो शाका की खून करता है। अर्जुन कहता है, आप फरार है इसीलिए तो खून कर रहा है। एक काम करो, बॉडी को फोरेंसिक भेज दो और जो उंगलियों के निशान मिले होंगे, जो बाल मिले हैं, उसे भी टेस्ट करो। फिर अर्जुन और विष्णु वहां उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शेखावत शाका को गाड़ी से ले जा रहा था। वहां पर जाने के बाद उन्हें शक्कर के पैकेट्स मिलते हैं, वो भी फोरेंसिक में भिजवाए जाते हैं। फिर अर्जुन शाका की कुंडली निकालता है और उसे पता चलता है कि शाका का एक भांजा है अंकित यानी भरत त्यागी। अर्जुन उससे मिलकर पूछता है कि मामा कहाँ है? तब अंकित कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बड़ा किया और तुम्हें फिक्र नहीं है उसकी। अंकित भागने की कोशिश करता है। अर्जुन उसे पकड़ता है। तब अंकित कहता है, मुझे उसकी चिंता थी, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस के कारण उसकी नजर थोड़ी कमजोर हो रही थी और उसे ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम था। अर्जुन पुलिस स्टेशन आकर काफी सोचता है। तभी अर्जुन के सीनियर मिस्टर जयकांत यानी कि प्रकाश राज अर्जुन से आकर कहते हैं, कुछ पता चला? अर्जुन काफी कंफ्यूज दिखता है और कहता है कि सर, मुझे 90% लग रहा है कि यह शाका ने नहीं किया है। और सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं, और 10% कहाँ गए? वो कैदी खूनी गायब है और पैटर्न भी सेम, और क्या सबूत चाहिए? फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर आते हैं और कहते हैं, संजना के घर से जो बाल मिले, जो कि अमर के घर से भी मिले थे, वो शाका के ही हैं और शक्कर के पैकेट के फिंगरप्रिंट्स अभी तक टेस्ट होने बाकी हैं। सीनियर अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, अब बोलो अर्जुन, ये सब शाका ने नहीं किया? पर अर्जुन कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन अर्जुन इंस्पेक्टर शेखावत के बारे में खबर निकालता है और जिसके अनुसार शेखावत हर रोज एक रेस्टोरेंट प्लस बार में जाकर बैठता है। अर्जुन शेखावत से मिलकर कहता है, शेखावत, शाका भाग गया है, इसका तुम्हें सदमा लगा है, मैं समझ सकता हूं, पर इतना पीना ठीक नहीं है।
तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। शेखावत पहले तो गुस्सा करता है, मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और कहता है, देखिए मैं यहां पर शराब पीने नहीं आता। शाका के दोस्त और गर्लफ्रेंड यहां पर आते हैं और वो इस बार में काम भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाका कहां है ये उन्हें पता होगा, इसलिए मैं उन पर नजर रख रहा हूं। अर्जुन खुश होता है कि शेखावत अभी भी अपनी ड्यूटी नहीं भूला। तो क्या शेखावत के जरिए अर्जुन पहुंच पाएगा शाका तक? क्या है शाका का अमर और संजना से कनेक्शन? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।